अच्छा, 9वीं के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि देख लीजिए बेटा चारों पेपर A B C D चारों सेट एक ही वीडियो में और एक साथ पूरा सॉल्यूशन के साथ वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो देखिए प्रयोगवाद के जो जनक है ना वो अज्ञे जी को माना जाता है। तो यहां से बढ़िया से अज्ञे जी के ऑप्शन पर राइट क्लिक कर देंगे ना। हिम्मत रांगनी के रचनाकार है तो माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? आज जो बाजार है वो विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। देखिए लुटिया किस प्रकार का शब्द है? लुटिया जो है ना वो आंचलिक शब्द है। एकांकी में उमा पात्र की मां का नाम क्या है? प्रेमा। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान को देखते हैं। जल थल में बसता है शिव ही। चरण सरोज पकारन रागा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। रेल शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। हम हाथी पे हल ना जुत पाया, हम पे बेल है। हाथी पे हल। दाढ़े तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह है खतरे की। सांवले सपनों की याद डेडेस की विधा की रचना है, तो संस स्मरण विधा की रचना है। संस स्मरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला है अपना कामयानी। कामयानी जो है, ठीक है, कामयानी क्या है आपका? एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। चपला देवी द्विवेदी युग और आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है नभ और गगन। गोपाल प्रसाद एक क्या थे? वकील थे पेशे से। प्रसिद्ध संस्मरण महादेवी वर्मा। चांदी का कटोरा इसका जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है भैया, यहां तक हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो सत्य असत्य आ जाएगा। चलिए अगली बार है, अब अगला है अपना सत्य सत्य। तो छायावाद के जो जनक है ना वो सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत है, असत्य है। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, ये आपका सत्य है। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है, ये आपका असत्य है। ही मात्र भर निपात शब्द है, ये आपका सत्य जाएगा। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, ये आपका असत्य हो जाएगा। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है, तो ये आपका असत्य होगा। रसखान किसके भक्त थे? देखिए रसखान जो है अब राम के तो नहीं थे, वो तो ये तो पता है आपको भी, श्री कृष्ण के थे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33 थी। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधकार का तद्भव है अंधेरा। पर दादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को पिला मारा था दादी ने। चिंतामणि किसकी रचना है? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से ये राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नई कविता की विशेषताएं लिखेगा। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? ये आपके क्वेश्चन है।
चलिए अब इन सारे क्वेश्चनों के अपन देखिए पूरा सॉल्यूशन दे देता हूं बढ़िया से, है ना। आप तो कंप्लीट करिएगा, ये अपन साइड में रखते हैं फालतू चीजों को, ठीक है भैया। और यहां से अपन सॉल्यूशन को देखते हैं, थोड़ा सा छोटा प्रश्न भी लिखा है, ऐसा नहीं है, ये लिख दिया प्रश्न यहां से। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। हो गया। इसके बाद में ये यहां से इसका अथवा है, ये नई कविता की विशेषताएं लिखिए। नई कविता के प्रमुख कवि, तो ये कवि हो गए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, तो इस संसार में सच्चा संत कौन है? जो पक्षी अविपक्षी के चक्कर में नहीं पड़ता, जो निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है। ये यहां से अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला है। कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? इसके बाद में ये इसका अथवा वाला प्रश्न। इस हाँ, सुमित्रा नंदन पंत के भाव सुंदरी की विशेषता है प्रकृति चित्रण और रहस्य भावना। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। यहां से क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें देख लिए, रौद्र रस की परिभाषा देनी है, ठीक है। तो रौद्र रस का मतलब ही क्या होता है? जहां पर किसी भी चीज का अपमानजनक व्यवहार हो या किसी कारण से क्रोध उत्पन्न हो तो वहां रौद्र रस होता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ठीक है, वीरता के लिए उकसाया था, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रौद्र रस का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। यमक अलंकार, जहां पर एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, यहाँ वहां पर अपना यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सो गुनी सो मादकता अधिका, ये खाए वो रात नर वो खाए वो राय। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। ये सवैया छंद हो गया है, मान नहीं अपमान कहो यदि याद दिलाकर मान मिले जो, ठीक है। ये आपका सवैया छंद का उदाहरण है। देखिए इसमें 22 वर्ण है, कितने 22 से लगाकर 26 वर्ण, ठीक है भैया। तो ये पूरे है, ये उदाहरण पूरे के पूरे आपके, ठीक है। ये है आपका एक सवैया छंद पूरा ही, लेकिन उदाहरण आप 4 कर सकते हैं, ठीक है भैया। ये इसके बाद में नाटक और एकांकी में अंतर। देखिए नाटक क्या होती है? जो नाटक होती है और क्या होती है, ठीक है। जो अपने टीवी में देखते हैं ना एपिसोड, एकांकी भी एक तरह की नाटक है पर छोटा रूप है। ये एक ही बार में खत्म हो जाए, जो एक ही एपिसोड में खत्म हो जाए वो एकांकी कहला जाएगी। और जो खत्म ही ना हो, ठीक है, वो संध्या की बहन मर गई ना, वो उसकी गोपी की बहू वही ना, ये हो गया ना वो हो गया, ये चलता रहे फिल्म जो सीन, वो क्या भैया, ठीक है भैया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12, ये 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 प्रेमचंद की दो रचनाएं। क्वेश्चन नंबर ये 14, ये प्रश्न 15वां आपका, 15 का अथवा है ये। समास किसे कहते हैं? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? यहां से क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा अब ये पहले थोड़ा सा प्रश्न तो देखो इसका, है ना, ये अलग सिस्टम है, उसमें प्रश्न थोड़ी लिखा पूरा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 यहां से देख लीजिएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, है ना। अब एक साथ पेपर देख लो इसके आगे का। ये यहां से हो गया, फिर इसके बाद में ये यहां से इतना हो गया ये, ठीक है भैया। बाईस और ये 23। चलिए बाबू सोना, घर जाकर रोना। ये देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 18 का ये भावार्थ हो गया। ये यहां से प्रसंग और ये व्याख्या। ये हो गया यहां से क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद में ये व्याख्या। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 19 का हुआ प्रसंग और ये व्याख्या। क्वेश्चन 20। मेरा विद्यालय पर अनुच्छेद है ये। चलिए अब यहाँ पर जो अंतिम पेपर आपका रहता है ये सेट डी है, ठीक है। 915 ये सेट डी आपका है। अब बढ़िया से ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। इसी में से आपका 100% पेपर पूरा बनकर आने वाला है। चलिए तो इसको सेट डी को भी अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिए, तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है? तो राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है तुलसीदास। वाग्य किस काव्य शैली है? किसकी काव्य शैली? लद्दख। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। हुजूम के आगे कौन चल रहा था? हुजूम के आगे चल रहा था सालिम अली। मुंह की खाना का अर्थ क्या है? मुंह की खाने का अर्थ है हारना। परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? ठीक है, सहजता से बातें बताकर या कहकर। ठीक है, इतना हो गया। बच्चे जो है काम पर जाते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं। तूती बोलना का अर्थ क्या है? थाक जमाना। थाक जमना। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। ठीक है, सालिम अली का यहां डिडेस पलायन है, आखिरी पलायन। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। किसको? परीक्षा गुरु को। ये हो गया, इतना हो गया, कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जोड़ी, और जोड़ी में हम देखते हैं जीवन के खंड का चित्रण। ठीक है, खंड काव्य कहलाएगा, संपूर्ण चित्रण महाकाव्य कहलाएगा, है ना बाबू? ठीक है, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, है ना? तो नहीं खाया तो होता था, खा लेना, है ना, हमारा मुंह मत जाना। हरिशंकर परसाई, ठीक है, हरिशंकर परसाई का जाएगा वसुधा। आकाश, आकाश का जाएगा देखिए नभ और गगन, इसका पर्यायवाची। जनसंपर्क विभाग, बाढ़ की सूचना, ये बाढ़ नहीं है, बाढ़, ये बाढ़ है, वही बाढ़। गोदान उपन्यास के रचिता है प्रेमचंद, और मेरे बचपन के दिन के रचिता आपके महादेवी वर्मा। अब देखिए सत्य और असत्य है। जय शंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि है या प्रमुख कवि है, बिल्कुल सत्य बात है। जहां नायक और नायिका के विरह का होता है ना, वहां होता है वियोग संज्ञा। कौन सा होता है? वियोग। और ये बता रहा है संयोग, इसलिए ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ता है, ये आपका असत्य रहेगा, जो बाद में जुड़ता है। और ये तीसरे वाला भी आपका असत्य रहने वाला है। और भैया शंकर लड़कियों के छात्रावास में कागजात करता, जूता खाता था क्या? बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, और यहाँ पर आंखों देखा वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, एक कवि का क्या नाम है? राजेश जोशी।
दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तो तहमीन नाम था। क्या नाम था? तहमीन। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या। कहानी में कितने तत्व माने गए? 6। ठीक है भैया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहां से 7 देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 9 रहेगा इस तरह का। तो चलिए अब इसको अपन साइड में रख लेते हैं ना, सॉल्यूशन को देखते हैं, क्या मतलब इसको फालतू पेपर को आगे बताने से, है ना। चलिए तो ये सब कचरा हटाओ तो यहाँ सामने से पहले तो। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ से सेट डी। छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं, 2 विशेषताएं आएगी परीक्षा में तो, पर 4 लिख दी है। व्यक्तिगत की प्रधानता, प्रकृति चित्रण, सौंदर्यानुभूति। हो गया। इसके बाद में इसका अथवा है ये 2 प्रगतिवाद कवि और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? इसके बाद में यहां से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। बच्चे के आने पर प्रकृति जिन जिन गतिशील क्रियाओं के कवि ने, ये हो जाएगा यहां से, वो कवि ने अंकन किया है, अंकन किया नहीं लिखा गुड़िया ने। ये आपका प्रश्न 9 रहेगा। मानसरोवर से कबीर का क्या आशय है? प्रबंध काव्य की भेद परिभाषा बतानी है। यहां से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ये 10 का अथवा है, थोड़ा सा छोटा कर दूं ना ताकि थोड़ा सा अपने को स्क्रीनशॉट लेना में तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है। एक और अजगर लही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोई बीच में परियो मूर्छा खाए। ये इसका, ये आपका भयानक रस का है। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं। ठीक है भैया, यहां से आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। हास्य रस की परिभाषा लिखिए, उदाहरण सहित दीजिएगा। ये कहानी और उपन्यास में अंतर। हो गया। इसके बाद में आपका आ जाएगा श्याम चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। लेखक लड़कों के मार्ग पे अपने साथियों को किस प्रकार पिछड़ गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा। 16वां देख लीजिए, निपात शब्द क्या से उदाहरण से ही समझाइएगा। तो ये उदाहरण भी दे लीजिए। राम भी आया है, भी यहाँ पर निपात शब्द है। मोहन ने किताब पढ़ी नहीं है, पढ़ी तक नहीं है, तक मतलब खोली तक नहीं है, मतलब जोर दबा दे जो सेंटेंस पर उसे अपन कहते हैं निपात। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। लेखिका की दादी घर के माहौल पर शब्द चित्र अंकित कीजिए। हो गया इतना। और ये तो मानुष हो तो वही रस खाने, बसो बस निज गोकुल के गाँव के ग्वारन। ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा आपका। ये उसका अथवा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये 18 हो गया है, यहाँ से देख लो ध्यान से। ये भावार्थ ले लो। मेघ आए हैं बंठन के सवर के, ये प्रसंग और ये भावार्थ।
ये क्वेश्चन नंबर 19 संदर्भ हो भी प्रसंग हो गया, ये व्याख्या जिसे अपन भावार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा, जो कि मैंने अभी स्क्रीनशॉट दे दिया, पहले बता दिया शायद नहीं बताया तो ये देखो पहले तो, ये जहां पर पेट वाला, इसका आपका यहाँ पर ये पेट वाला है प्रसंग, और ये व्याख्या। ये स्वच्छ भारत अभियान पर आपको क्या लिखना है। चलिए अब यहाँ पर 914 है, ये आपका सेट सी है, क्योंकि 912 सेट ए हो गया, 913 सेट बी, अब ये सेट सी है आपका। बढ़िया से इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं। तो सुमित्रा नंदन जो पंत है वो छायावाद के कवि माने जाते हैं, तो ये हो गया आपका छायावाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना है वो क्या है, काठ की घंटियां। वीर रस का स्थायी भाव, सब जानते हैं वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, ठीक है। भयानक रस का जाएगा भय, ठीक है। रौद्र रस का जाएगा क्रोध, और श्रृंगार का जाएगा रति। इतना तो सबको पता भी होगा। ये तिब्बत में अधिकतर जमीनें किसको दे दी जाती है, जागीरदारों को। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है, ठीक है, मेरे संग की औरतें, ठीक है भैया। अगला देखते हैं, कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो, संदेश देना चाहती हो। अगला है आपका, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां को क्या हो कहलाता है, तो वो कहलाता है आलंबन। आलंबन। अभिमान में जो मान है वो क्या है, मान यहां पर एक प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय। उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली, बीए की। महादेवी को एक कविता पाठ पर क्या मिला था, चांदी का कटोरा। क्या मिला था भैया, चांदी का कटोरा। एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में 1 अंक होता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो 1 अंक होता है, यानी एक ही एपिसोड में खत्म हो जाती है एकांकी, है ना। चलिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, ये आपका किस अलंकार का उदाहरण है, तो ये है आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है भैया, अनुप्रास अलंकार, तो ये आपका पहला आ जाएगा। बिहार, बिहार का आपका आ जाएगा यहाँ पर जाकिर बीर हुसैन। मात्र ही भर, इसका जाएगा निपात शब्द। प्यारे लाल शर्मा, स्वतंत्रता सेनानी। नाटक सम्राट किसे कहा गया है, जयशंकर प्रसाद को। संसाधनों का अपव्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है। चलिए अब है सत्य सत्य। छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। दोहा एक मात्रिक छंद है, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर ये जो असत्य रहेगा, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि होता है, बिल्कुल। उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है, बिल्कुल गलत बात है भैया, बहुत साहस से निपुण थी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं, बिल्कुल सत्य बात है। मरकट के खुले डिब्बे के जैसा क्या है, पर्वती ग्राम। स्थायी भाव जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक को क्या कहते हैं, देखिए उसे कहते हैं विभाव। क्या कहा जाता है, विभाव। महादेवी ने परिवार में हिंदी को कौन लाया था, माता जी। कौन सी माता देवी, महादेवी वर्मा की माता जी।
उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? शब्द के पहले। विवाह को बिजनेस कौन कहता है? विवाह को बिजनेस कहते हैं गोपाल प्रसाद। नाटक में कितने अंक होते हैं? अनेक अंक होते हैं। ठीक है भैया, यहां से देख सकते हैं आप बढ़िया से, ये हो गया है। इसके बाद में आपका जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये 7 है। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है अपने, ये सारे क्वेश्चन, इन सबको है ना अपन अच्छे से इस पेपर को साइड में रखते हैं, सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। सॉल्यूशन में भी यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 में। तो भक्ति काल में क्या है? साकार तथा निराकार ब्रह्मा की उपासना है। रहस्यवादी कविताओं का प्रारंभ हो गया था। सस्त काव्य शैलियों का प्रयोग, लोक कल्याण का कार्य प्रशस्त करना और आध्यात्मिकता तथा सदाचार की प्रेरणा। हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। फिर ये अथवा है, ये यहां से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा गया है? ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त है? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया। यहां से क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हैं बढ़िया से। यदि बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये यहां से देखने को मिलेगा इस तरह से। ये इसका अथवा वाला प्रश्न है ना, बढ़िया से कंप्लीट कर लो, है ना। जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए ना, मैं जितना बता रहा हूँ उतना कर लो, भले अलग से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर आप जितना बताए पहले वो तो कंप्लीट करो। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर हो गया है ये। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकारों के नाम। जीवनी और आत्मकथा में अंतर हो गया है, हो गया। इसके बाद में ये निबंध किसे कहते हैं? इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। हरिशंकर परसाई की दो रचनाओं के नाम लिखिएगा। क्या आपको लगता है कि कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 15 का हुआ। यहां से क्वेश्चन नंबर 16, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। क्वेश्चन नंबर 17, फिर इसके बाद में आगे देखते हैं तो यहां से ये अब क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है यहाँ पर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 है तो अपन क्या करेंगे, पहले पेपर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से, ये यहां से हो गया। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन 20, ये 21, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22, ये 22 हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भैया, ये अपना पेपर हो गया है। 18वें क्वेश्चन से अपन यहाँ से अब सॉल्यूशन देखते हैं। संदेह प्रसंग और ये भावार्थ। ये प्रश्न 18,
यहां से क्वेश्चन नंबर 19, व्याख्या। ये क्वेश्चन 19, यहां से देख लीजिएगा, ये व्याख्या हो गई है। ये क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 21, वैसे बता ही दिया है। क्वेश्चन 21 में आपका क्या है, आप ध्यान से हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 21 है ना, ये इसका हो गया है शीर्षक में वो सब कुछ। चलिए सेट ए जो है 401 विषय कोड का और 912 जो है ना, ये सेट ए है। चलिए इसको अपन अच्छे से पूरा सोल्व कर लेते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो छायावाद के जो प्रवर्तक है ना, वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार है, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार है रस खान। इसके बाद अगला है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ये जो परिभाषा है ये किसने दी थी? आचार्य विश्वनाथ जी ने दी थी। इस जानवर को कभी भी क्रोध नहीं आता है, तो वो ऐसा जानवर है अपना गधा। माता पिता में समास है, माता पिता में जो समास रहेगा वो है द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। चलिए अब अगला देखते हैं यहां से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये सोने का जो घड़ा है ना, वो शराब से भरा है, तो जो सज्जन है वो निंदा ही करेंगे। यहां पर जाएगा सज्जन। सूर्य का जो तद्भव है, सूर्य का तद्भव शब्द सूरज होता है, और एक छूट गया है, तो महाकाव्य में जीवन का क्या रहता है? विस्तृत चित्रण होता है। विस्तृत बोल सकते हैं आप, संपूर्ण बोल सकते हैं कि हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातः काल दोनों मित्र, ठीक है, डेडिडेस में बंद कर दिए गए, कांजी हौज में। दो बेलों की कथा गद्दी की डेडिडेस विधा की रचना है, कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब अगली है अभी जोड़ी। ठीक है भैया, जोड़ी में पंचवटी, पंचवटी का जाएगा आपका प्रेमचंद की खंड काव्य। तो देखिए यहां पर पंचवटी का एक क्या है आपका खंड काव्य। दो बेलों की कथा, दो बेलों की कथा के रचनाकार है प्रेम। विद्यालय का जाएगा दीर्घ संधि। पोतऊ में के पहली संतान लड़की पर दादी। कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली रचना कहलाएगी आपकी नाटक। टोपी, टोपी का जाएगा आपका जूता। ठीक है भैया, अगला है सत्य और असत्य, यहां से देख सकते हैं ना। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई, ये आपका सत्य है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, यहाँ कथन आचार्य विश्वनाथ का है, बिल्कुल सत्य बात है। झूरी का साला, झूरी जो थी वो गया का साला था, जी अभी बात भी आपकी राइट है। हिमालय में दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है, हिमालय बिल्कुल, ये भी राइट बात है। और डॉक्टर को बैठा लिया था, बिल्कुल नहीं, और यहाँ पर ये भी असत्य रहने वाला है। अब है ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। ठीक है, नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? देखिए जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है उसे कहते हैं अपन महाकाव्य। सांप को देखते ही कौन भयभीत हो गए? सांप को देखते ही हीरा और मोती भयभीत हो गए थे।
पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में दिग्गु समास। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? तो लेखिका की बहन रेनू ने। ठीक है भैया। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस युग के लेखक है? तो छायावाद के। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? छायावाद के दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाएं। इस तरह से ये देख लीजिए। आप तो पहले पेपर देख लो, फिर इसका सॉल्यूशन मैं आपको पूरा प्रोवाइड भी करा दूंगा। ठीक है भैया। चलिए तो इसको अपन है ना सॉल्यूशन को देखते हैं। इसको कर लेते हैं साइड में बढ़िया से। ये यहां से देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये यहाँ हो गया इतना। इसके बाद में ये छठे का अथवा है। बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। आप तो बहुत ही सरल है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। कोई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं रहती हिंदी में, और बहुत ही सिंपल सिंपल सरल सरल चीज शब्दों में यहाँ पर लिखवाए हैं ताकि आप पढ़ो, जिसमें याद हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा रहेगा। ये अथवा वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए? ये इसका अथवा है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? पाठ्य मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर। यहां से यहां तक हो जाएगा ये। वीर रस की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण देना है इसका। ठीक है। ये उदाहरण है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, और ये इसका अथवा जाएगा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से। ये यहां से, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस। ठीक है। इसके बाद में गद्दी किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। मैंने यहाँ पर है ना कम से कम आपको शब्दों में लिखवाया है ताकि आपको नंबर भी अच्छे आए और फालतू की चीजों से आप बचे रहे, है ना, ताकि आप परीक्षा देने जब जाओ परीक्षा हाल में तो बिल्कुल वही चीजें आपको देखने को मिली। कि प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं, तो यहाँ पर देखिए काव्यगत विशेषताएं गड़बड़ हो गया है। ये यहाँ पर अपने को क्या लिखना है? इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है। भाषा, ये शैली हो गई है। ये आपका महादेव वर्मा की दो गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा यहां से। इसके अथवा में है ये, क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा। क्वेश्चन 16, तत्सम और तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ये इसका अथवा हो गया है। बाढ़ की सही जानकारी लेने, ठीक है, लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? यहां से क्वेश्चन नंबर ये 17 आपका। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, देखिए ध्यान से। यहाँ पर
ये इनको मैं सेपरेट वीडियो में आपको सॉल्यूशन भी करा के बताऊंगा अलग से, चाचा नंबर वाले ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रेमी ढूंढट में फिरो, प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होई। ये आपका काव्यांश रहेगा ऐसे ही। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 19 है ना। ये इसका अथवा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23, टोटल 23 प्रश्न है। ठीक है, तो यहां से अपन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, यहां से इसका भावार्थ हो गया है। ये अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये व्याख्या, ये इसका अथवा, ये व्याख्या हो गई है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21,